नमस्कार, आप देख रहे हैं चार कवार। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। और देखिए, खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले बात उत्तरकाशी में जो लगातार टनल हादसे में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनकी बात होगी। 8वां दिन हो चुका है। 41 मजदूर अब भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आज नए सिरे से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत होगी। फंसे मजदूरों को निकालने के लिए नया प्लान तैयार हो चुका है। आज 8 एजेंसीज एक साथ इस ऑपरेशन को शुरू कर रही हैं। मजदूरों की सलामती के लिए दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। तो देखिए, आज नए सिरे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। नितिन गडकरी भी मौके पर पहुंचे। 8वां दिन है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी भी और वक्त लगने वाला है, क्योंकि तमाम अधिकारी जो मौके पर इस वक्त मौजूद हैं उनका कहना यह है कि प्रयास कर रहे हैं और आगे भी कुछ और दिन लगने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि अभी 2 से 3 दिन और लग सकते हैं, जिस लिहाज से बात की जा रही है। 41 मजदूर लगातार अंदर फंसे हुए हैं। उनके परिवार वालों की परेशानियां अब लगातार बढ़ रही हैं। और इस बीच देखिए, 2 मजदूरों की तबियत खराब की जानकारी भी मिली थी, जिन तक दवाइयां भी पहुंचाई गई थी। उत्तरकाशी में टनल हादसे का आज 8वां दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 41 श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं। मजदूरों की सलामती के लिए दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। कई मशीन्स को एयरलिफ्ट भी किया गया और उसके बाद प्रयास भी हुए। नितिन गडकरी भी जब आज पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मशीनें पहुंचाई गई। पहले स्मूथली चल रहा था रेस्क्यू, लेकिन अचानक से मशीन खराब हो गई। फिर दोबारा से एक और मशीन एयरलिफ्ट की गई। तो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। पीएमओ भी अब इस पूरे मामले में नजर रख रहा है। खुद पीएमओ के भी अधिकारी वहां मौके पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर पीएमओ से लेकर पुष्कर सिंह धामी सभी लोगों की नजरें बनी हुई हैं, लेकिन अब तक ये प्रयास सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे। अधिकारी कह रहे हैं कि और वक्त लगेगा। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू में अभी सफलता नहीं मिल पाई है। पीएमओ ने ऑपरेशन की कामना संभाल ली है। 8 एजेंसियां बचाव में लगी हुई है, लेकिन खबर यह है कि इसमें अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। इन सबके बीच असल चुनौती है मजदूरों तक भोजन और दवाएं पहुंचाने की। इसी बीच सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी हादसे का जायजा लेने के लिए पहुंचे और सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ वो मिले। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करने में अभी 4 से 5 दिन और लग सकते हैं। एजेंसियों का यह आकलन घबराहट पैदा कर रहा है, लेकिन अब ऑपरेशन की कमान पीएमओ ने संभाल ली। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी उत्तरकाशी में रेस्क्यू कार्यों का जायजा लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी पहुंचे। जहां उन्होंने रेस्क्यू में जुटी एजेंसियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी जान बचाए। यहाँ जो अनेक प्रयास चल रहे हैं, ऊपर से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अनेक प्रकार के ड्रिलिंग मशीन, टेक्नोलॉजी, अलग प्रकार के अनेक प्रकार पे काम हो रहा है, जिसका मैंने और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से उनका प्रेजेंटेशन और उसका पूरा अभी तक का रिपोर्ट लिया है। पहला प्रयास हमने ऑगर मशीन का शुरू किया, जो अमेरिका में बनी हुई है। वो एक मशीन काम कर रही, दूसरी भी मशीन है, पर वो मशीन जब सॉफ्ट स्टार्टा था तो अच्छा काम कर रही थी। अचानक हार्ड मटेरियल आने के कारण थोड़ा सा चिंता का विषय हुआ। उसका भी टेक्निकल सॉल्यूशन निकाला गया है और वो मशीन जो है, वो जो पाइप अंदर में जाएगा तो वो आखिरी तक पहुंचकर फिर वहां से लोगों को उसमें से बाहर निकालने का प्लान उसमें है। 1 सप्ताह से अधिक का समय हो गया, लेकिन अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में सफलता नहीं मिल पाई। प्लान बदला जा रहा है। अंदर फंसे मजदूरों से जब बात होती है तो उन्हें दिलासा दिया जाता है, लेकिन उनका हौसला टूट रहा है। सभी प्रकार के जितने भी विकल्प हैं, उन सभी विकल्पों पर काम हो रहा है और सभी विशेषज्ञों की टीमें यहाँ पर काम कर रही है। जितनी भी विशेषज्ञता है सभी लगाई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में, उनके मॉनिटरिंग में लगातार इस पर काम चल रहा है। श्रमिक भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। उनको बाहर निकालना, उस काम के लिए राज्य सरकार हर संभव जितनी भी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को संपूर्ण मदद देने के लिए तैयार है। संपूर्ण मदद दी जा रही है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए पहाड़ के ऊपर और साइड से ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 4 स्थानों की पहचान कर ली गई है। वहां तक पहुंचने के लिए ट्रैक बनाने का काम भी आरओ ने पूरा कर लिया है, जिसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। दरअसल प्लान बदलने के पीछे की बड़ी वजह ये रही कि जब अमेरिकन ऑगर मशीन से ड्रिलिंग की जा रही थी, उस वक्त 60 मीटर लंबी निकासी सुरंग बनाई जा रही थी। 30 मीटर लंबी सुरंग बना भी ली गई थी। 2.5 फुट व्यास का पाइप अंदर डाला जा रहा था, लेकिन इसी दौरान पहाड़ दरकने से मलबा गिरने लगा, जिसके बाद रेस्क्यू के काम को रोक दिया गया।
अब नए प्लान के तहत सुरंग में 5 जगहों से मोर्चा खोला गया है। इसके लिए 5 पॉइंट का चयन कर लिया गया है और यहाँ एक साथ ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए टनल के ऊपर से पहाड़ से ड्रिलिंग हो रही है। टनल के ऊपर एक सुरक्षित स्थान से सुराग बनाया जाएगा और इससे मजदूरों को निकाला जाएगा। टनल के बाईं तरफ से ड्रिलिंग, बाहरी चट्टान की दीवार पर सुराग कर एडिट टनल बनाया जा रहा है। टनल के दाईं तरफ से ड्रिलिंग, दाईं तरफ से भी सुराग बनाकर एडिट टनल बनाया जा रहा है। टनल के बैक साइड से ड्रिलिंग, बड़कोट की दिशा से बन रहे टनल के काम को सुरक्षा के साथ तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। हादसे वाले साइड के बगल में ड्रिलिंग, सिलक्यारा की दिशा में 22 मीटर के पाइप को तेजी से आगे ले जाया जा रहा है, जहां पर पहले से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यस, हम वेरी फर्स्ट डे से ही रेस्क्यू के लिए यहाँ पहुँचे थे उत्तरकाशी से। हमारी इस समय 2 टीमें हैं। हमारे पास कटिंग इक्विपमेंट्स हैं। इनकेस ऑक्सी कटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे पास अवेलेबल है। इनकेस कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट आता है वो हमारे पास था। बट फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जितना जल्दी विक्टिम हमें नज़र आए अक्रॉस द डेब्री, तो फिर हमारा काम वहाँ से शुरू होगा। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए तकनीक के साथ आस्था का भी सहारा लिया जा रहा है। क्षेत्र के ग्रामीणों के दबाव पर सुरंग के बाहर बौखनाक देवता का मंदिर स्थापित कर दिया गया है। अब आस्था और विश्वास के भरोसे दोबारा ऑपरेशन शुरू हुआ है। उम्मीदें फिर से जगी है और वो 41 जिंदगियां फिर से हमारे बीच होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, टाइम के लिए टाइम फ्रेम बताना मुश्किल है, क्योंकि 41 वर्कर्स को निकालना है। वो एट द स्पॉट ही होगा। जितने चैलेंजेस होंगे वहीं पे ओवरकम किए जाएंगे और हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम जल्द से जल्द निकाल सकें। ज़्यादा मुश्किल होगा अगर जडेजा की बॉल। इस तरह से जो सब्र है वो अब टूटता जा रहा है। पहले ही कहा गया कि पाइप्स के जरिए मजदूरों को निकाला जाएगा। 24 मीटर तक ड्रिलिंग के जरिए 6 पाइप्स को भी वहां फिट किया गया, लेकिन आगे पाइप्स नहीं लग पाई और उसके बाद जो परिजन है मजदूरों के बाहर, वो लगातार परेशान हो रहे हैं। उनकी तरफ से नारेबाजी की गई, नाराजगी जाहिर की गई। बड़े बड़े दिग्गजों का यहाँ पहुंचना जारी है। जनरल वीके सिंह पहुंचे थे कुछ ही दिन पहले। आज खुद केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर मौजूद रहे। पीएमओ से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर और कितना इंतजार? 8 दिन बीत चुके हैं। अब 8 एजेंसीज को एक साथ यहाँ पर काम पर लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, यानी कि पहाड़ के ऊपर से एक सुरंग खोदकर टनल लगाकर यहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सब जानते हैं कि 100 मीटर से ज़्यादा का फासला है और इसमें कई दिन लग जाएंगे। अगर 25 मीटर की दूरी 8 दिन में नहीं तय कर पाए हैं, तो इस 100 मीटर की ड्रिलिंग जो है, 100 फीट की भी ड्रिलिंग कई जगह कही जा रही है, इसमें आखिर कितना वक्त लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ी दिक्कत ये कि आखिर जो 41 मजदूर अंदर हैं, उनके बारे में क्या जानकारी अब तक मिल पाई है? क्या सभी से बात हो रही है? क्या सभी की हालत ठीक है? क्या सभी तक खाना पानी पहुंच पा रहा है? ये तमाम सवाल जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। और आखिर कितना वक्त और लगेगा, डेडलाइन क्या है, इसका भी जवाब किसी के पास नहीं। और यही सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी चुनौती। तो ऑगर मशीन बुलाई गई थी हैवी ड्रिलिंग के लिए। मशीन दरअसल देश के कई हिस्सों में लगाई गई है और यहां पर इसका इस्तेमाल 60 मीटर लंबी निकासी सुरंग बनाई जा रही थी। 30 मीटर लंबी सुरंग बना ली गई थी। आधा फासला खत्म हो गया था, लेकिन 2.5 फुट व्यास का पाइप जो डाला जा रहा था, लगभग 35 इंच डायमीटर का, पहाड़ दरकने से मलबा गिरने लगा और उसे बीच में ही रोकना पड़ा। तो पहाड़ लगातार टूट रहे हैं अंदर से। टनल के ऊपर एक सुरक्षित स्थान से सुराख बनाया जाएगा। अब ये सेकंड ऑप्शन है, इस पर विचार लगातार जारी है और इसको लेकर जानकारी भी दी गई है। और बाहरी चट्टान की दीवार पर सुराख कर एग्जिट टनल दरअसल बनाया जाएगा। दाईं तरफ से भी सुराख बनाकर ये टनल यहाँ पर बनाई जा रही है। बड़कोट की दिशा से बन रहे टनल के काम को सुरक्षा के साथ तेजी से बढ़ाया जाएगा, ये भी जानकारी है। और सलक्यारा की दिशा से 22 मीटर के पाइप को आगे ले जाया जाएगा। तमाम परमुटेशन कॉम्बिनेशन फिलहाल कैलकुलेट किए जा रहे हैं, लेकिन क्या यही फाइनल ऑप्शन है, इस पर भी अभी मुहर लगनी बाकी है। सबको कैलकुलेट किया जा रहा है। और खबर गाजियाबाद से है। भारत ने फिलिस्तीन के लिए भेजी सहायता। 32 टन सहायता सामग्री लेकर C-17 विमान रवाना हुआ। मिस्र के एल अरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ है विमान।
देखिए लगातार मदद का हाथ बढ़ाया जा रहा है। भारत ने फिलिस्तीन के लिए फिर से एक बार सहायता भेजी है। 32 टन सहायता सामग्री लेकर C-17 विमान रवाना भी हो चुका है। इससे पहले भी भारत ने मदद पहुंचाई थी और अब एक बार फिर से मानवीय आधार पर फिलिस्तीनियों के लिए ये मदद पहुंचाई जा रही है, जिसके लिए विमान रवाना भी हो चुका है। C-17 विमान रवाना हुआ है 32 टन सामग्री लेकर। ये C-17 विमान रवाना हुआ है। फिलिस्तीनियों की मदद की जाएगी। देखिए इससे पहले भी आपको याद होगा जो ज़रूरी सामान था, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे वो दवाएं हो, भारत की ओर से भेजी गई थी, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं गाजा पर हमले इजराइल की ओर से किए जा रहे हैं और इस बीच जो लगातार फिलिस्तीनी से प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए मदद भेजी जा रही है मानवीय आधार पर। और इस बार फिर से 32 टन का सामान लेकर C-17 विमान रवाना हुआ। राजस्थान में चुनावी पारा अपने पूरे उफान पर है। 25 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले पीएम मोदी चूरू और झुंझुनू पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर चुन चुन कर वार किए। भारत माता की, भारत माता की, शाकंभरी माता की। राजस्थान के चूरू की एक रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चुन चुन कर वार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। दरअसल राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रैलियों का दौर जारी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूरू के तारानगर में चुनावी रैली को संबोधित किया। भक्ति का रथ है तो शक्ति का सामंजस्य भी है। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप भाजपा को चुनेंगे तो हम राजस्थान में भ्रष्टाचारियों की टीम को आउट कर देंगे। भाजपा विकास का स्कोर तेजी से बनाएगी और जीत राजस्थान की होगी। जीत राजस्थान के भविष्य की होगी। जीत राजस्थान की माताओं, बहनों, युवाओं और किसानों की होगी। आप बीजेपी को चुनेंगे तो हम ये जो राजस्थान में भ्रष्टाचारियों की टीम है ना, ये सभी भ्रष्टाचारियों को आउट कर देंगे और बीजेपी विकास का स्कोर तेजी से बनाएगी। रैली के दौरान पीएम मोदी पर भी क्रिकेट की खुमारी नजर आई। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में बैट्समैन आता है तो अपनी टीम के लिए रन बनाता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा झगड़ा है कि ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में जुटे हुए हैं। 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बिता दिए और जो बचे हैं वो महिलाओं पर गलत बयान देकर हिट विकेट हुए जा रहे हैं। लगाओगे ना? कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट किए जा रहे हैं। चूरू के बाद प्रधानमंत्री झुंझुनू भी पहुंचे। यहाँ अशोक गहलोत का नाम लिए बिना उन्हें जादूगर कहा। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर उन्होंने यहाँ भी कांग्रेस पर हमला बोला। एक जनसभा में यहां के सीएम ने स्वीकार किया कि उनके उम्मीदवारों, उनके विधायकों ने 5 साल कोई काम ही नहीं किया है। ये खुद ने बोला है। काम क्यों नहीं किया? क्योंकि राजस्थान इधर एक जादूगर और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बाजीगर, ये जादूगर का खेल चल रहा था। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलने के साथ ही बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही उन्होंने चंद्रयान 3 का भी जिक्र झुंझुनू की अपनी सभा में किया। बता दें कि 200 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 25 नवंबर को चुनाव होंगे। नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे। खाटू के श्याम बाबा की, मालासर बालाजी महाराज की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा दौरे पर है। जानकारी के मुताबिक वृंदावन के पवन हंस हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया। यहां से वो सीधे बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मंदिर में 1 घंटे पहले ही आम श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर को उनके संभावित दौरे को लेकर तैयारियां हैं। मंत्री संदीप सिंह साथ में मौजूद थे। सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव संजय प्रसाद भी मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान मौजूद रहे। वहीं संभावित दौरे प्रधानमंत्री की का जो दौरा है उसकी तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए सीएम मथुरा पहुंचे थे। वृंदावन में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के बाद वो मथुरा पहुंचे और सीएम ने अधिकारियों से बात की। करीब 2.5 से 3 घंटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में ही रहे। नागौर से चुरू हाईवे पर सुजानगढ़ सदर थाना क्षेत्र के बागसरा फाटा के पास दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मौके से सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पीएम मोदी ने भी झुंझुनू में और सीएम गहलोत समेत सभी आला अधिकारियों ने हादसे पर दुख भी जताया है। देखिए, सुबह की ये तस्वीरें हैं जब लगभग 5 से 5:30 बजे का वक्त था। चुनावी ड्यूटी पर ये लोग तैनात थे, जिसके लिए सुबह सवेरे रवाना हुए थे, लेकिन इस जोरदार टक्कर में 5 जो पुलिस के जवान थे उनकी मौत हो गई। घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है। जानकारी ये मिली कि 5 पुलिसकर्मियों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। घटना हुई है जिसमें नागौर जिले के पुलिसकर्मी, जिसमें से 6 लोग खीमसर थाने के थे, 1 महिला थाने के थे, वो लोग वीआईपी ड्यूटी में वीवीआईपी ड्यूटी में प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी में झुंझुनू जा रहे थे। सुबह तकरीबन 5:30 से 6 बजे के बीच की बात है। सामने अचानक नीलगाय आ जाने के कारण एक ट्रक से इनका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ऑन द स्पॉट 5 लोगों की डेथ हुई। सुबह सवेरे अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हुए थे, लेकिन ये उनकी आखिरी रवानगी हुई। यूनिस खान हमारे साथ, हमारा सहयोगी इस वक्त जुड़ रहा है। यूनिस, जो 2 पुलिसकर्मी बचे थे जिनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया था अस्पताल में, क्या उनमें से एक की भी और मौत हो चुकी है? देखिए, सड़क हादसे के अंदर अब तक 6 पुलिस जवानों की मौत हो चुकी है। शवों के शव मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराने के बाद सभी शवों को नागौर की पुलिस लाइन लाया गया, जहां पर नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित राजी, लता मनोज, एसपी नारायण टोगट सहित तमाम पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। उनके जो शव है, उनके जो पैतृक गांव है, वो पुलिस जवानों की मौजूदगी में रवाना कर दिए गए हैं। जी, यह हादसा कैसे हुआ, कोई प्रत्यक्षदर्शी बता पा रहा है? देखिए, नागौर जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगट का कहना है कि कोहरे की धुंध की वजह से ये गाड़ी अंदर जा चुकी है। 6 जवानों की मौत हुई है। ये बड़ी पुलिस की ओर से दुखद घटना बताई गई है। तमाम पहलू को पुलिस ने जांच की शुरू कर दी गई है, लेकिन इस हादसे में के लिए सुरक्षा छापा जा रहा था, इसमें 6 पुलिस जवानों की मौत हो गई है। ठीक है यूनिस, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि गोवा की प्रमोद सावंत सरकार में मंत्री के इस्तीफे के बाद खबर यह है कि कैबिनेट में जल्द फेरबदल हो सकता है। गोवा के मंत्री नीलेश क्रेबल के इस्तीफे के बाद सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आई है कि एलेस्को सिकेरा मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, तो वहीं दिगंबर कामत, माइकल लोबो के नाम भी दौड़ में शामिल है। गोवा में आपको बता दें कि प्रमोद सावंत सरकार में फेरबदल जल्द देखने को मिल सकता है। मंत्री नीलेश क्रेबल ने दिया है ये इस्तीफा। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मिस्टर नीलेश काबराल जो थे, उनको हमने रिक्वेस्ट की क्योंकि आप रिजाइन करो पार्टी के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी, ओके, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करके आज हम एलेक्स सिक्वेरा जो हमारे सीनियर एमएलए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उनको हम मिनिस्टर बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वक्फ संपत्ति पर दिनों दिन अवैध कब्जे हो रहे हैं। वक्फ की संपत्तियां अवैध रूप से बेची जा रही हैं, पैसे लेकर वक्फ संपत्तियां लीज पर दी जा रही हैं और वक्फ की संपत्ति पर प्लॉटिंग तक हो रही है। शहर में व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए गए हैं। लगभग 155 करोड़ रुपए की वक्फ की संपत्ति को बेचा गया, जबकि 410 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति पर अवैध कब्जा है। ये सरकारी आंकड़ा है, हकीकत में से ज्यादा की संपत्तियों पर कब्जा हो चुका है। प्रयागराज में वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जों की दर लगातार देखी जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में
1.5 अरब की वक्फ की संपत्तियों पर लगातार लोग अपने अपने मकान बना रहे हैं। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो ये सरकारी आंकड़े 410 करोड़ हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि पूरे शहर में किस तरह से, जैसे फूलपुर है, चौक है, फाफा मऊ है और इसके साथ ही अन्य इलाकों में वक्फ की संपत्तियों को लगातार बेचा जा रहा है और इसकी लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जिसको लोग देख नहीं रहे हैं। लगातार इस तरह की वक्फ संपत्तियों को लोग आपस में खरीद फरोख्त भी कर रहे हैं। आलोक मालवी, भारत 24, प्रयागराज। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव तक बीजेपी कहीं भी फाइट में रही थी। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद बीजेपी के नेताओं का जनमत सर्वेक्षण कह रहा है। लेकिन बाद में जब बीजेपी को यह एहसास हुआ कि दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में दीमक लग चुकी है, उसके बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकी। जिसके बाद जब दूसरे चरण का मतदान हुआ, उस दौरान में पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। देखिए, दूसरे चरण के चुनाव प्रचार तक पीएम ने जान फूंकी। आपने देखा कि लगातार छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के धुआंधार चुनावी प्रचार को लेकर दौरे देखने को मिले। 9 रैलियां कर भूपेश बघेल के गढ़ में भी भाजपाइयों ने हुंकार भरी। सुबह में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान हुए, जिसमें पीएम मोदी ने पूरा मोर्चा संभाला और लगातार जान फूंकते हुए नजर आए पीएम मोदी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना चुनाव में अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। उससे पहले खबर यह है कि तेलंगाना कांग्रेस के अंदर घर का बेदी मौजूद है, जो पार्टी की रणनीति को लीक करने का काम कर रहा है। दरअसल कांग्रेस के अंदर खाने से ये तय हुआ था कि पार्टी मुस्लिम प्रभाव को देखते हुए 6 सीटों पर मुस्लिम धर्मगुरुओं को मैदान में उतारा जाएगा। पर नामालूम कैसे सूबे की सत्ताधारी पार्टी को इसकी भनक लग गई और केसीआर की पार्टी ने उसकी काट भी खोज निकाली। लिहाजा कांग्रेस को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि घर का बेदी कोई और नहीं बल्कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एन उत्तम रेड्डी हैं, जिनकी चंद्रशेखर राव से गहरी दोस्ती बताई जाती है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए भारत 24 के साथ। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें।